हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी एआईडीयू के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका है बीसीडब्ल्यू का। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? ऑप्शंस हैं कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिकाएं और सेंट्रोसोम। एंड आंसर इज डी, सेंट्रोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका सूक्ष्मदर्शी से खुरदरी क्यों दिखाई देती हैं? ऑप्शंस है इसकी मुड़ी हुई झिल्ली संरचना के कारण, इसकी सतह से संबंध राइबोसोम के कारण, नाभिकीय झिल्ली के साथ निरंतरता के कारण, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति के कारण। एंड आंसर इज बी, इसकी सतह से संबंध राइबोसोम के कारण। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई इसलिए देती है क्योंकि इसकी बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम से संबद्ध होते हैं, जिससे यह स्पष्ट रूप से ऊबड़ खाबड़ या फिर दानेदार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डीएनए की द्विकुंडलित या फिर उसी को ही बोलते हैं डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शंस है जैकब ऑफ मोनेड, एचजी खुराना, वाटसन और क्रिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड आंसर इज सी, वाटसन और क्रिक। इन्होंने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में अधिकतम मात्रा में उपस्थित होता है? ऑप्शंस है मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, या फिर सोडियम क्लोराइड। एंड आंसर इज सी, कैल्शियम फास्फेट। मानव हड्डियों में अधिकतम मात्रा में उपस्थित मुख्य लवण जो है वो है कैल्शियम फास्फेट, जो मुख्य रूप से हाइड्रॉक्सी एपेटाइटिस क्रिस्टल के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकार एस्ट्रोजन के निम्न स्तर के कारण हड्डियों के द्रव्यमान में कमी और फ्रैक्चर के जोखिम में वृद्धि के कारण होता है? ऑप्शंस हैं ऑस्टियोपोरोसिस, संधिवात रोग, गठिया, या फिर मांसपेशीय दुर्विकास। एंड आंसर इज ए, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो ये एक विकार है जिसमें हड्डियों का द्रव्यमान कम हो जाता है और फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है और इनमें सीमित लोच होती है? ऑप्शंस हैं स्नायु बंधन, कंडरा या स्नायु, उपास्थि, एरियोलर, या फिर इसको ही बोलते हैं अंतराली ऊतक। एंड आंसर इज बी, कंडरा या फिर स्नायु। कंडरा मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं और इसमें सीमित लचीलापन होता है, जिससे गति के लिए मांसपेशीय बल का कुशल संचरण संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन में पित्त के कार्य से सही मेल खाता है? ऑप्शंस हैं यह प्रोटीन को पचाता है, यह कार्बोहाइड्रेट को विघटित करता है, यह वसा का पायसीकरण करता है, या फिर यह पेप्सिनोजोन से सक्रिय करता है। एंड आंसर इज सी, यह वसा का पायसीकरण करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है ए, डी, ई और के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना निगलते समय भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है? ऑप्शंस हैं कंठछद, ग्रसनी, कंठद्वार,
स्वर यंत्र। इनमें से कौन सा होगा? एंड आंसर इज ए, कंठ छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मिलान करना है। इसमें सूची 1 में आपको पदार्थ दिए हुए हैं और सूची 2 में कार्य दिए हुए हैं, इनको मिलान करना है आपको। तो इसका मिलान करें तो टाइलिन का हो जाएगा आपका बी, मुख में स्टार्च का पाचन प्रारंभ करता है। पेप्सिन की बात करें तो ये प्रोटीन को पचाता है। रेनिन की बात करें तो ये रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में परिवर्तित करता है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये गर्भाशय के संकुचन और दुग्ध निष्कासन को उत्तेजित करता है। तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं कौन ऐसे मैच कर रहा है। तो आपका ऑप्शंस ए सही मैच कर रहा है, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन संयोजन सही है? विटामिन ए बेरी बेरी, विटामिन बी रतौंधी, विटामिन सी स्कर्वी या फिर विटामिन डी पेलाग्रा। ये कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं उसको मैच करना है। एंड आंसर इज विटामिन सी स्कर्वी, ये सही मैच है। बात करें विटामिन ए की तो इसकी कमी से रतौंधी होती है, ना कि बेरी बेरी। विटामिन बी की बात करें तो इससे बेरी बेरी होती है, रतौंधी नहीं। और विटामिन डी की बात करें तो इससे रिकेट्स होता है, पेलाग्रा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी को हार्मोन क्यों माना जाता है? ऑप्शंस हैं, ये केवल आहार से प्राप्त होता है और शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता। यह जल में घुलनशील है और तेजी से संश्लेषित होता है। शरीर इसे संश्लेषित कर सकता है और इसका सक्रिय रूप शरीर के अन्य भागों में शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, या फिर यह एंजाइमी अभिक्रियाओं में केवल सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। एंड आंसर इज सी, शरीर इसे संश्लेषित कर सकता है और इसका सक्रिय रूप शरीर के अन्य भागों में शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्य रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है? पाचन प्रक्रियाओं को, यकृत कार्य को, वृक्क कार्य को, या फिर रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को। एंड आंसर इज डी, रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का कौन सा कक्ष फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद या फिर बाया निलय। एंड आंसर इज सी, बाया आलिंद। अगर आपका रक्त प्रवाह का क्रम देखें तो शरीर से दाया आलिंद में जाता है, फिर दाया आलिंद से दाया निलय में जाता है, फिर फेफड़े में जाता है, फेफड़े से बाया आलिंद में, फिर बाया निलय में, उसके बाद फिर वापस शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग अल्कोहल के विषहरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शंस हैं, यकृत, फेफड़े, हृदय और वृक्क। एंड आंसर इज ए, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क की पथरी मुख्य रूप से किसके संचय के कारण बनती है? ऑप्शंस हैं, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सालेट, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम बेंजोएट। एंड आंसर इज बी, कैल्शियम ऑक्सालेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट है,
मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उल्टी के लिए नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है? ऑप्शंस हैं सेरिबैलम, सेरेब्रम, मेंडुला ऑब्लांगेटा या फिर पोन्स। एंड आंसर इज सी, मेंडुला ऑब्लांगेटा। ये है जो कि निगलने और उल्टी के लिए नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। बात करें सेरिबेलम की, तो ये आपको मांसपेशियों की गतिविधियों और संतुलन का समन्वय करता है। सेरेब्रम की बात करें तो ये सोच, स्मृति, निर्णय लेने वाले, संवेदना, स्वैच्छिक कार्यों के लिए कार्य करता है। पोन्स की बात करें तो पोन्स सेरेब्रम और सेरिबेलम के बीच संकेतों का संचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवास के दौरान रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमेस्टोस्टेनिन, कोर्टिसोल। एंड आंसर इज बी, ग्लूकागन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश प्रकार पादपों द्वारा सबसे अधिक तीव्रता से अवशोषित किया जाता है? ऑप्शन है बैंगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो जिसे नीला जामुनी भी कहते हैं, या फिर पीला और बैंगनी। एंड आंसर इज बी, नीला और लाल। पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए नीले और लाल प्रकाश को सबसे अधिक तीव्रता से अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित किया जाता है? ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट, नाइट्रेट या फिर अमोनिया। एंड आंसर इज सी, नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल तनाव के दौरान रंध्रों के बंद होने में कौन सा पादप हार्मोन शामिल होता है? ऑप्शंस हैं ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन या फिर जिब्रेलिन। एंड आंसर इज बी, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप द्वारा समूह द्वारा स्रावित नहीं होता है? ऑप्शंस हैं ग्लूकागन, इंसुलिन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स या फिर सोमेटोस्टेटिन। कैसे कैसे नाम होते हैं? एंड आंसर इज सी, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और ये एक प्रकार का आपका स्टेरॉयड हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरोप्लेथेमिया विकार किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए के, विटामिन के, विटामिन डी के या फिर विटामिन सी के। और इसका आंसर होगा ए, विटामिन ए। ये जो आपका जेरोफ्लोथेमिया है, ये एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें आँख के कंजेक्टिवा और कार्निया में अत्यधिक सूखापन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का आदान प्रदान पादप के ऊतक के किस भाग के माध्यम से होता है? आपका ऑप्शंस है फ्लोएम, जाइलम, रंध्र या फिर मध्य शिरा। एंड आंसर इज सी, रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक जगत से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं यूग्लिना, राइजोपस, एस्परजिलस या फिर म्यूकर।
एंड आंसर इज ए युगलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के सदस्यों को सामान्यतः लाल शैवाल कहा जाता है? ऑप्शंस हैं क्लोरोफाइस, रोडोफाइसी, माफ कीजिएगा यह है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, पोएसी। एंड आंसर इज बी, रोडोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बनाए गए संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित थी। ऑप्शंस है संघीय विधायिका में, प्रांतीय विधानमंडल में, वायसराय में या फिर प्रांतीय गवर्नर में। एंड आंसर इज सी, वायसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण की नींव माना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को। एंड आंसर इज ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या फिर भारत के प्रधानमंत्री। एंड आंसर इज बी, लोकसभा के अध्यक्ष। हाँ, तो अगर पूछा जाए कि ये जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र होती है, इसे किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 108। आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है। और बुलाता कौन है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था किस एक्ट के तहत? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत शासन या सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो आपका आंसर होगा सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और इसी को ही एक और अन्य नाम से जानते हैं जो कि है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका मतलब जो इसमें गलत होगा उसको सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस हैं, 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन बी है दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के रूप। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन या फिर 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। तो इसमें से गलत कौन सा है ये आपको सिलेक्ट करना है। तो आपका आंसर होगा बी, दूसरी अनुसूची। इसमें शपथ या प्रतिज्ञान नहीं, इसमें वेतन और भत्ते हैं। वेतन और भत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी या फिर वीटी कृष्णमाचारी या फिर एचसी मुखर्जी या फिर फ्रैंक एंथोनी। इनमें से कौन थे? एंड आंसर इज डी, फ्रैंक एंथोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तारीख क्या थी? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949 या फिर 24 जनवरी 1950 या फिर 25 जनवरी 1950। इनमें से वो डेट कौन सी थी जिससे संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी? एंड आंसर इज सी,
24 जनवरी 1950। बात करें कि पहली बैठक किस दिन हुई थी, तो पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BN राव या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एंड आंसर इज बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे और संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे और इसके साथ ही राज्य समिति के भी अध्यक्ष थे। और बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से, सोवियत संघ से, इटली से या फिर कनाडा से? एंड आंसर इज ए, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं माना जाता है? ऑप्शंस हैं शक्तियों का वितरण या फिर अर्धसंघीय संरचना, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता या फिर प्रतिबद्ध न्यायपालिका। इसका आंसर होगा डी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के दार्शनिक सिद्धांतों के लिए प्राथमिक आधार के रूप में कार्य किया? ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट 1928, पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 1947, ऑप्शन सी है प्रशासनिक सुधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का भाषण 1947 या फिर यंग इंडिया में महात्मा गांधी का लेख स्वतंत्रता 1922। इनमें से कौन सा होगा? एंड आंसर इज ए, नेहरू रिपोर्ट 1928। इस रिपोर्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या फिर साम्यवादी राज्य। एंड आंसर इज डी, साम्यवादी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 240 और अनुच्छेद 249। एंड आंसर इज डी, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 368। एंड आंसर इज बी, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है आपके न्यायमूर्ति फजल अली, पोट्टी श्री रामुलु, KM पनियकर और हृदयनाथ कुंजरू। एंड आंसर इज बी, पोट्टी श्री रामुलु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपका है क्वेश्चन नंबर 41। भारत की संविधान सभा में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? एंड आंसर इज ए, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
ऑप्शन है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन बी है पुडुचेरी को 1954 में फ्रांसीसी शासन से भारत में हस्तांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन सी है भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा दमन और दीव को गोवा से अलग कर दिया गया था। ऑप्शन डी है दादर और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। इनमें से गलत कथन कौन सा है उसे सिलेक्ट करना है। एंड आंसर इज डी। दादर और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अधीन नहीं बल्कि पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करता है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। एंड आंसर इज डी अनुच्छेद 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों को निर्धारित करने के लिए सक्षम है। ऑप्शंस हैं गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति, संसद राज्य विधानसभाओं के साथ या फिर केवल संसद। एंड आंसर इज डी केवल संसद। आर्टिकल 11 के तहत केवल संसद को ये अधिकार है कि वो किसी की नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने की शर्तों को तय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोहरे दंड से उन्मुक्ति का मतलब एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित होने से संरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 22। एंड आंसर इज बी आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। ऑप्शंस हैं समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। एंड आंसर इज सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत सभी कानून शून्य है और मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता की रक्षा करता है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 33। एंड आंसर इज बी आर्टिकल 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एंड आंसर इज सी अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के तहत निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है विदेशियों को नहीं। ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एंड आंसर इज बी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपका आर्टिकल नंबर 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यही आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है भारत के संविधान के अंतर्गत राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल है। ऑप्शन है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। दूसरा राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तीसरा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण और परीक्षण। इसमें 3 ही ऑप्शंस हैं।
तो इसका जो आंसर होगा नीचे का शायद एक पेज PDF का सिर्फ रह गया है या फिर आंसर नहीं होगा। इसका आपका ये तीनों आंसर होगा, 1, 2 और 3, तीनों का तीनों सही है। तो ऐसे ही अगर जो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।